बच्चों कैसे हो आप लोग। पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। ये नीट 2024 का जो एग्जाम हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे तो इतना तो कंफर्म रखो कि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ के सी, ठीक है, इक्वल टू 4.24 एट 800 के फॉर द रिजेक्शन किया हुआ है। फिर बोला गया है देन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम रेशियो, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है ऑफ, फिर मतलब दिया हुआ है। फिर बोला गया है इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट, ठीक है। इसको फिर 0.1 m इच कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन बस ध्यान में रखना। चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या आता है आंसर, ठीक है। तो चलिए बने रहे आप मेरे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले जो हम ले लेंगे जो पॉइंट दिया हुआ है CO जी, आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है COG, ठीक है, प्लस H2O G, ठीक। फिर इक्वल टू CO2 G प्लस H2G। अब ये जो दिया हुआ है अपना, मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ है, आप उस वैल्यू के बेसिस पे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब बस ये ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नंबरिंग चेंज रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ COG पूछ दिया, यहाँ HO भी पूछ सकता है, कुछ भी, एनीवन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू ले लिया, ठीक है, ये इसका, ठीक। अब इसका लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे। अब इक्विलिब्रियम जो पूछा गया था, ठीक है, अब इसको 0.1 माइनस एक्स, फिर 0.1 माइनस एक्स, इसको x मान लेंगे, ठीक है, इसको भी x मान लेंगे। अब फिर इसको तोड़ के फिर कर लेंगे KC इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू लेके 0.1 माइनस एक्स बाय एक्स, फिर इक्वल टू लेके 1 बाय रूट KC, फिर इसके बाद CO, ये ब्रैकेट ले लें, CO बाय CO2, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय रूट KC। फिर इसके बाद तोड़ने के बाद आपका एंड में आ जाएगा, एंड करके आप इसको ले सकते हो mg इक्वल टू 0। फिर KP पूछा गया है, KP इक्वल टू KC, ओके। अब जो भी इसमें से आएगा बच के CO2 इक्वल टू बच के आ गया 1 बाय रूट KP। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको अच्छे से देख लो, ध्यान से देख सकते हो कैसे सॉल्यूशन हुआ। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे क्या कहता है, ठीक है। सेकेंड पे बोला गया है व्हाट विल बी द pH एंड H, ठीक। फिर बोला गया है फॉर द साल्ट BA ऑफ 0.1 m। फिर गिवन में आपको ये दिया गया है, फिर मतलब गिवन में आपको दिया गया है, फिर फॉर्म BOH इक्वल टू 10-6, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से बनाओगे तो आपका आंसर जस्ट मतलब तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गड़बड़ाओगे तो क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। आप मेरे चैनल पे बने रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले H ले लेंगे, H इक्वल टू KW बाय, सॉरी ये भी रूट में ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी रूट में ही रहेगा। फिर KA KB, फिर इक्वल टू कर देंगे रूट लेके 10-14 बाय 10-12, इक्वल टू आ जाएगा 10-1। अब इसको ध्यान से देख लो, इतना आ गया। फिर इसके बाद परसेंटेज अपना निकालना है,
इसको परसेंटेज ले लेंगे, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इक्वल टू 10 - 1 आया हुआ था निकल के। अब इसको इंटू कर देंगे 100 से, तो ये खत्म हो जाएगा आपका, निकल के सिंपल सी आ जाएगी 10। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या कहता है। 3 पे बोला गया है आपका, इफ 100 ml 0.1 n H2SO4 solution is mixed with 100 ml, फिर से बोला गया है 0.1 m BA ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है। फिर बोला गया है सॉल्यूशन द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहो मेरे चैनल पे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एन भी ले लेंगे, एन भी इक्वल टू एन भी बेस, ठीक है, इसको बेस मान लेंगे। फिर माइनस कर देंगे एन भी एसिड, बेस और एसिड ले लिए। फिर इसको मान लेंगे एन इक्वल टू एन प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू 0.2 इंटू 100। फिर माइनस कर देंगे 0.1 इंटू से 100 को। अब n निकल के आ जाएगा, n निकल के आ गया 10/200, ठीक है। हेयर में रख लो इसको, हेयर में रख लो n इक्वल टू OH दिया हुआ था पॉइंट में आपका, ठीक है, माइनस मान के, ओके। अब POH निकालना है अपना, POH, तो माइनस लॉन्ग ब्रैकेट OH माइनस ले लेंगे, सिर्फ इस पर कोई मान नहीं बैठाएंगे। फिर POH लेके फिर इक्वल टू कर देंगे माइनस लॉन्ग इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 1/1.3। अब आ जाएगा आपका आंसर निकल के PO, वो तो कट गया, फिर H बच गया, तो H ले लिए, 14 - 1.3 इक्वल टू 12.7। ये आ गया आपका आंसर निकल के, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में देखते हैं क्या कहा गया है। 4 में कहा गया है द नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ COOH ब्रैकेट बंद, मतलब COOH स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फिर से बोला गया है 2H2O इज, मतलब निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बस क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटम्स का, क्योंकि ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए आप बने रहो मेरे चैनल पे, आपको हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं, आप बस ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ तक कर लिए, 2C ले लेंगे प्लस 16 प्लस 6H, सॉरी 6H, ठीक है। ये ध्यान में रखना, यहाँ 60 नहीं है, 6O प्लस 6H, तो ये 0.3 मोल दिया हुआ था, ठीक है। तो फिर 1 मोल इक्वल टू 1 मोल को ले लेंगे COOH ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, पॉइंट दिया हुआ था, ये वैल्यू आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू को डायरेक्ट उतार लेंगे। फिर इसके बाद 6 मोल O ले लेंगे, ठीक है। अब 0.3 है, 0.3 मोल, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, COOH ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको भी ले लेंगे 2H2O। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, इंटू करके 0.3 इंटू यहाँ निकल के आया था 6, तो 6 मोल O को इंटू करके आपका आ जाएगा 18, ठीक, हो गया 1.8 मोल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखो, काफ़ी मतलब इजी वे में मैं समझाया हूँ, अब बस इतना ध्यान में रखना, क्योंकि आपका टाइम बचना जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इथेनॉल C2H5OHL एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट टेम्परेचर 298 K इज
फाउंड टू बी माइनस क्यू जे मॉल माइनस 1। फिर बोला गया है हिंस हीट ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कंबंसन इन जे मॉल माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद करके बोला गया है ऑफ इथेनॉल एट द सम टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंस वैल्यू विल बी। इसमें कॉन्स्टेंस पूछा गया है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, बस अब देखो कैसे सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। काफ़ी इजी वे में मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले सबको एक जगह कर लेना, C2H5OH, ठीक है, सबको एक जगह करके प्लस कर देना है 3O2G से, ठीक है। फिर ले लेना है 2CO2G से, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको फिर से प्लस का साइन देना है, 3H2O रिपीट कर देना है, ठीक है, बस चेंज हो जाएगा। चलिए अब ले लेते हैं, अब ले लेंगे Ng इक्वल टू 2 - 3 आ जाएगा 1, ठीक है। फिर H ले लेंगे इक्वल टू E ले लेंगे प्लस इसको NgRT से कर देंगे। अब ये आ गया आपका E निकल के आ गया, तो E निकल के आया -Q प्लस RT, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़े से भी कंफ्यूजन हो गए तो आपको क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 6 पे देखते हैं क्या कहता है। 6 पे बोला गया है चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ ए मोल ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 K टू वेपर एट द सम टेम्परेचर इच। फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब बस क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मतलब देखने में इजी है, बट थोड़ा सा भी मिस करोगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ले लेंगे ये, ठीक है, उसके बाद H/T, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू दिया हुआ था, इसमें वैल्यू दिया हुआ है अपना 2.257, ठीक है, इंटू कर देंगे 18 इंटू 10 पे पावर 3 से। अब बाय कर देंगे इसको कितना से, 373 से, जो वैल्यू आपका K में दिया हुआ था। ये दोनों को जैसे ही आप काटोगे, काट के आपका आंसर आ जाएगा 108.9, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये 8 है बच्चों, ध्यान से देखना। तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, काफ़ी इजी वे में मैं सॉल्यूशन किया हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए 7 पे देखते हैं 7 पे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने ध्यान से देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एसिड दिया हुआ है -106.7 kg दिया हुआ है। फिर इसमें मतलब ये गिवन हीट में दिया हुआ है -57.1 kg। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में दिख रहा है, पर क्वेश्चन बनाने के बाद काफ़ी वे में देखते हैं कितना इजी हम कर सकते हैं आपका सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ था H2CO2, ठीक है, C2 ये ले लिए। नहीं तो आप ये नहीं करके ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो H2C2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। फिर इसको ले लोगे C2 को, इसको तोड़ोगे तो C2O4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 का साइन पड़ेगा, फिर प्लस करके 2H2O, ठीक। फिर H को लेके इसका लो, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ था आपका, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, 0.7 kg, ठीक है। यहाँ मोल -1, तो ये आपका एक वैल्यू हो गया। तो हम इसको मान लेंगे, इससे पहले हम फर्स्ट वैल्यू इसका उल्टा कर दिए थे। चलिए अब दूसरा फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। दूसरा वैल्यू निकालते हैं H प्लस OH माइनस,
ठीक है। फिर लेके H2O, फिर इसको लेके फिर H ले लेंगे, फिर इसके बाद वैल्यू बैठा देंगे जो दिया हुआ था 57.1 kJ mol 1। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड। चलिए दोनों को मिल गया। अब चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं दोनों का एडिशन क्या होता है। तो दोनों का ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा H2C2O4, ठीक है। फिर से C2H नहीं छोड़ के O4 -2 से ले लेंगे, फिर प्लस लेके साइन 2H प्लस ले लेंगे, फिर इसको H मान के डैश दे देंगे। ये तो निकला नहीं है, तो चलिए अब इसका देखते हैं और फर्स्ट और सेकेंड का इक्वेशन ले लेंगे। इक्वेशन अब थर्ड का निकालना है, तो ये थर्ड रहेगा, फिर सेकेंड रहेगा, फिर सेकेंड लेके यहाँ -2 से इंटू कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। तो इतना हो गया। अब चलिए ये सब को ले लेते हैं H3 से। अब जो भी ये मतलब जो भी वैल्यू निकला था, सबसे पहले ये वैल्यू निकला था, तो ये वैल्यू लिख लेंगे 106.7, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे, यहाँ 2 लिए थे, यहाँ 2 ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ये निकला था अपना, इक्वेशन फर्स्ट में ये निकला था 57 - 57.1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर जो भी निकल के आएगा, निकल के आ गया अपना H3 = आ जाएगा ये दोनों निकल के 7.5 kJ। अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट आपको इजी वे में मैं समझाया हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन। बस आप ध्यान से देखना क्योंकि नीट 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको समझ आएगा नहीं। मैं सॉल्यूशन काफ़ी इजी वे में कर रहा हूँ जिससे आपको वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ CaCO3, ठीक है, 3.3 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है ऑन विथ ए एक्सिस ऑफ HCl, और फिर से बोला गया है द परसेंटेज ऑफ दैट सैंपल इज। यहाँ आपको वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू पे आपको सॉल्व करना है, फिर देखना है क्या आता है आंसर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप मेरे वीडियो पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। पहले आप सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद फिर आगे कुछ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। 8 का सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ था आप उस वैल्यू को लिख लोगे Ca, ठीक है, CaCO3 प्लस 2HCl, फिर से ले लेंगे अपना CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, इतना ले लिए। चलिए अब इस पे वैल्यू बैठा देंगे 1 मोल, फिर उसके बाद CO2 ले लेंगे, इसको करके फिर से 1 मोल, फिर से CaCO3 कर देंगे, ठीक। अब 44 ग्राम ले लेंगे, यहाँ 44 ग्राम ले लिया CO2 से, ठीक। फिर 1000 ग्राम CaCO3, फिर 3.3 से 3.3 ग्राम CO2, इसको स्लैश कर देंगे 100 से, फिर कर देंगे इसको 100 करके 44 ले लेंगे। 44 लेने के बाद इसको 3.3 से कर देंगे, फिर ये जो कट के आएगा आपका, ये कट के आ जाएगा 13.4, यहाँ इतना तक हो गया। अब चलिए इसको जहाँ आप काटते हो, इसको काट के आपका आंसर आ जाएगा 7.5 ग्राम CaCO3, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। परसेंटेज लेके CaCO3 का 7.5 निकला हुआ था, 7.5 निकला हुआ है, इसको कर देंगे बाय 10 से, इंटू कर देंगे 100 से। अब जो आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 75%, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसे ध्यान से देख लो। चलिए देख लिया आपने। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है। 9 नंबर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से रखना क्योंकि हो सकता है नीट 2024 को
में पूछा जा सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। व्हेन इन ए ओपन सिस्टम 1 मोल JN विथ एक्सिस ऑफ H2SO4 देन वर्क डन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लिया। अब जो इसका वैल्यू लिया, मतलब वैल्यू जो भी दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, उस वैल्यू को पहले एक जगह कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको तोड़ देंगे। तो जो भी वैल्यू निकलेगा, चलिए आज हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। तो चलिए बने रहो आप मेरे चैनल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सबसे पहले ले लेंगे JN। ठीक है, इतना लेने के बाद फिर H2SO4। ठीक है, एक क्यू ले लेंगे। इसको जैसे ही आप तोड़ोगे, इसको तोड़ने के बाद आपका बन जाएगा JnSO4। ठीक है, SO4 करके आपका फिर से H2 में बदल जाएगा। ये H2 में आ गया। अब इसके सामने 1 मोल आपको दिख रहा है बच्चों, चलिए दिख रहा है 1 मोल एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, इसके आगे 0, फिर से 0। ठीक, 1 मोल की जगह यहाँ फिर से 0 ले लेंगे, फिर इसको एक्सिस में ही बदल देंगे। फिर यहाँ 0 जो बैठा थे यहाँ हो जाएगा मोल, फिर यहाँ भी 1 मोल। ठीक है, अब ये दोनों को इंटू कर देंगे इस फार्मूला के। ये फार्मूला आप ध्यान से देखना ना, क्योंकि ये फार्मूला आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगा ये 2024 के एग्ज़ाम में। चलिए ये फार्मूला आप देख लो, RT ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको बैठाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। -1 इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है, फिर इक्वल टू करने के बाद आपका आ जाएगा -2.477 kJ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसमें जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है बॉन्ड आर इक्वल, मतलब कौन सा ऑप्शन जो आप टिक लगाओगे उसका बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे चैनल पर बने रहो पेन पेपर सॉल्यूशन में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलो। ठीक है, थैंक यू।